मतलब बलिया जिला का नाम यहाँ पे बदनाम हो रहा है, लेकिन बलिया के नेताओं को थोड़ा भी चिंता नहीं है कि हमारा बलिया किस प्रकार से काम होना चाहिए बलिया में। आप सभी नेताओं से, सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी अगर हया हो और आप सच में जनप्रतिनिधि हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो 1 किलोमीटर का जो रास्ता है इसको पिच करवा दिया जाए, थोड़ा सा ऊँचा करवा दिया जाए। तो उस समय के लोग एक क्रांतिकारी हुआ करते थे, लड़ाकू हुआ करते थे, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते थे। लेकिन आज के लोग सिर्फ नेताओं के चमचागिरी करने में लगे होते हैं। आज के जो यहाँ पे क्षेत्र के जो नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे, बोलते होंगे मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं समाज सेवा करता हूँ। ये भी एक समाज सेवा है। इस रोड को अगर बनवा दिया जाए तो ये भी बड़ा समाज सेवा है। इसके लिए चाचा बोल रहे हम 9 दिन जेल में रहे हैं। अगर थोड़ी सी बरसात अगर यहाँ पे हो जाती होगी तो यहाँ पे लोग गिरते हुए जाते होंगे और स्लिप करते हुए लोग जाते होंगे। जैसे पार्कों में एक स्लिप करने के लिए बनता है, उस प्रकार से लोग यहाँ पे स्लिप करते होंगे। उससे थोड़ा भी खराब नहीं है, उससे अच्छा ही है। बल्कि अगर पानी पड़ जाता होगा तो ये काफ़ी बेहतर होता होगा। मुंह के भरे गिर करके भर मुँहमाटी ले लेंगे, लेकिन नेताओं का ध्यान नहीं रहेगा। हाँ, देखिए रिक्शा लेकर के बेचारे जाएंगे और कैसे लड़खाते हो जाएंगे। महिला को बैठा कर लोग जा रहे हैं, देखिए तो ये एक साधन भी नहीं जा पाएगा। किस प्रकार से इस रास्ते पे लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं लोग। रास्ता अगर सही होता तो बढ़िया से जाते। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ बलिया और मऊ के बॉर्डर पे एक पड़ने वाली जो पुल है, हाहा नाला। ये देखिए ये हाहा नाला है और हाहा नाला पे बनी है पुल है अहिरपुर। अहिरपुर पुल बोला जाता है इसको। और इस अहिरपुर पुल पे हूँ मैं। और एक ऐसी पुल है कि आधुनिक युग में कहा जाए तो मऊ के शिल्पकार, मऊ को जिन्होंने पूरे पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक बड़ा नाम दिया, मऊ को मऊ जनपद उन्होंने बना दिया। पूर्वांचल के तमाम जनपदों से घूम करके लोग आते हैं मऊ में पढ़ाई करने के लिए या दवाई करवाने के लिए। कल्पनाथ राय जी के द्वारा ये पुल बनवाई गई थी। और पुल बनने के बाद आज तक इस मऊ पुल, जो ये अहिरपुर पुल है हाहा नाला पे, इसके जो बलिया जिला पड़ता है, देखिए इधर बलिया जिला पड़ता है और उधर देखे बता दें आपको तो उधर मऊ जिला पड़ता है। पुल के उस साइड मऊ पड़ता है और पुल के इस साइड ये बलिया जिला पड़ जाता है। यही पुल बॉर्डर है, हाहा नाला बॉर्डर है। हाहा नाला के बाद मऊ और बलिया पड़ता है। यहाँ तक पुल है, तो जहाँ तक पुल है वहाँ तक तो ठीक मान सकते हैं कि पुल बनी है, बहुत अच्छी पुल बनी है। 2.5 साल से अब तक इसमें कुछ हुआ नहीं, सिर्फ जंग लगा है लोहे में, तो अच्छी पुल मानी जाएगी। लेकिन पुल के बाद ये जो बलिया जिला का दृश्य है, आप देख करके कह सकते हैं कि इस बलिया जिला के जो विकास पुरुष जो बनने वाले लोग हैं, अब तक जो आकर के लोग सिर्फ विकास पुरुष बनते हैं कि बलिया का मैं विकास करना चाहता हूँ, बलिया का मैं विकास करता हूँ। बलिया बेहतर जिला है। लोग कहते हैं कि हम बलिया के रहने वाले हैं। बलिया आज़ादी में 5 साल पहले आज़ाद हो चुका था, तो बलिया के लोग बागी होते हैं। लेकिन बलिया के लोग बागी कैसे माने कि बलिया के लोग बागी होते हैं और कितने बागी होते हैं। इस वक्त में अगर कहें तो ये बेलथरा रोड विधानसभा पड़ता है। बेलथरा रोड विधानसभा के जो विधायक हैं वो हंसू राम है, समाजवादी पार्टी और बलदेव भारतीय समाज पार्टी के से उनको टिकट मिला था 2022 में और यहाँ से विधायक बने थे। और यहाँ के सांसद की बात करें तो सांसद है रामाशंकर विद्यार्थी, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। इससे पहले रविंदर कुशवाहा विधायक सांसद थे, यहाँ के 2 बार सांसद रहे, तीसरी बार इधर ये बने हैं। लेकिन अब तक इस पुल के बाद जो ये रास्ता है, इतना खराब रास्ता है, इतना कंडम रास्ता है कि अब तक किसी की नज़र यहाँ पे नहीं पड़ी। देखिए सवारी से लोग जा रहे हैं और किस प्रकार से लड़खड़ाते हुए यहाँ से लोग जाते हैं। बाइक से लोग आ रहे हैं और रास्ता इतना खराब है, इतना कट है कि अभी तो ठीक है बरसात का सीजन नहीं, अगर थोड़ी सी बरसात अगर यहाँ पे हो जाती होगी तो यहाँ पे लोग गिरते हुए जाते होंगे और स्लिप करते हुए लोग जाते होंगे। जैसे पार्कों में एक स्लिप करने के लिए बनता है, उस प्रकार से लोग यहाँ पे स्लिप करते होंगे। उससे थोड़ा भी खराब नहीं है, उससे अच्छा ही है। बल्कि अगर पानी पड़ जाता होगा तो ये काफ़ी बेहतर होता होगा। पुल के बाद ये रास्ता सीधे जाता है सोनाडीह। इधर सोनाडीह है, सोनाडीह होते हुए बेलथरा रोड के लिए रास्ता जाता है। बहुत ही चलने वाला रास्ता है, मुख्य मार्ग है। अगर कहें तो अगर इतनी बड़ी पुल बनी है तो कहीं ना कहीं मुख्य मार्ग है, तभी इस प्रकार का ये पुल यहाँ पे बनी है। इधर से घूमते हुए जाएगी आपको मैं, और थोड़ा और इधर आइए और दिखाइएगा। देखिए इधर का रास्ते का जो दृश्य है, ये मेन मार्ग है। अगर कहें तो मधुबन मऊ, ये जो पुल का उस पर जो मऊ का दिशा है वो मधुबन दुबारी से रास्ता आता है और इधर होते हुए सोनाडीह होते हुए बेलथरा के लिए चला जाता है। और इस रास्ते, भाई रुके थोड़ा रुके 2 मिनट। ये इधर से सोनाडीह होते हुए और ये बेलथरा के लिए जाता है। और यहाँ का दृश्य जो है, देखिए भाई एक आए हैं बाइक से आ रहे हैं, मैं जानूंगा कहाँ से आ रहे हैं। गाड़ी बंद करिए 2 मिनट के लिए अपनी। कहाँ घर है आपका? तिघरा 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 किधर है? तिघरा है, ताली किनारे ही है इधर। अच्छा, बगल में ही है। हाँ, तो यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के रहने कब से इस रास्ते पे आते जाते हैं आप? लगभग बहुत साल हो गए हमको, 10-15 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, ज़्यादा दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, ज़्यादा सबसे ऐसा ही पड़ा हुआ है, कभी हाँ। बना होना नहीं है? नहीं, ये बना नहीं है।
कभी कभी ऐसे नीचे से जाते हैं, यहाँ पे पानी हो जाता है बरसात में। अच्छा तो फिर अब इधर से एक भट्ठे वाले हाँ, भाई ये सामने से दिखाई नहीं, इनको चेहरा दिखाई नहीं। भट्ठे वाले जो मालिक हैं ये बनवाए हैं, थोड़ा इधर से पास करके रास्ता। इधर से कोई रास्ता ही नहीं, उधर से क्लियर है अपना रास्ता तिगरा साइड से। हाँ और इधर जो है ना सोनाडी की तरफ रास्ता ही नहीं है बलिया जिला में। अच्छा यहाँ पे कोई मतलब कोई बनवाने वाला ही नहीं, नेता है कि क्या है। देखिए ये भी कह रहे हैं कि इधर बलिया जिला में मतलब बलिया जिला का नाम यहाँ पे बदनाम हो रहा है, लेकिन बलिया के नेताओं को थोड़ा भी चिंता नहीं है कि हमारा बलिया किस प्रकार से काम होना चाहिए। बलिया में लोग फीता काटने के लिए मारा मारी करते हैं। बलिया में लोग अपना नाम को चर्चा में लाने के लिए कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं। बलिया में कुछ ऐसे भी नेता है कि एक दूसरे बड़े नेता का नाम लेकर के ओछी टिप्पणियां कर करके एक दूसरे को बेदीन करके और अपने आप को हाईलाइट करने का काम करते हैं, लेकिन इस प्रकार का काम करके अपने आप को हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं। अगर इस प्रकार का काम कर देते बलिया के नेता जो हैं, जो जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं, तो कहीं ना कहीं उनका पूर्वांचल में नाम होता है और यहाँ के लोग उनको कहें तो पूजते। 28 साल से ये पुल बनी है, कल्पनाथ राजे बनवाए हैं, उसके बाद यहाँ पे कोई नेता ऐसा नहीं हो पाया जो इस रास्ते को बनवा पाए। चूंकि उधर की बात करें तो उधर रास्ता बना हुआ है, पुल के उस पार जो रास्ता है मऊ जिला का, वो बेहतर है। वो बेहतर है। बस जब से मतलब ये पुल बना है ना, हाँ। और पुल के तब से ही उधर तो मतलब बाद में रास्ता बन गया, लेकिन इधर जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे पड़ा हुआ है। विधायक कौन है यहाँ पे? यहाँ पे विधायक बलिया के विधायक तो यहाँ हमको पता नहीं है कौन है। हंसूराम है विधायक। हंसूराम है। बेलथर पड़ता है ना, हाँ, बेलथर में हंसूराम है। हाँ, हंसूराम है। सांसद रमाशंकर विद्यार्थी जी। हाँ बिल्कुल। इससे पहले रविंद्र कुशवाहा जी थे 2 बार। हाँ हाँ, लेकिन किसी का ध्यान नहीं आया। किसी का ध्यान यहाँ पे नहीं आया। बारिश में इतना दिक्कत हो जाता है कि यहाँ बारिश में तो फिर ये रास्ता बंद ही रहता है। समझिए यहाँ कीच काच वगैरह कैसे गाड़ी यहाँ से पास होगी यार। जो पुल बनी है, इतना बड़ा खर्च हुआ है यहाँ पे, करोड़ों का प्रोजेक्ट होगा पुल बनाने में। देखिए एक चाचा और आ गए हैं और मैं इनसे भी जानूंगा, काफी अनुभव होगा और इनके सामने ही सब कुछ हुआ होगा, ये पुल भी बनी होगी और सब कुछ हुआ होगा। चाचा क्या नाम है आपका? शिवचंद यादव। शिवचंद यादव जी। कहाँ घर है आपका? यही अहिरूपुर। अहिरीपुर घर है। हमें भी पता लगा कि ये पुल जो है, पुल तक तो ठीक है, लेकिन पुल के बाद जो रास्ता है बलिया जिला के क्षेत्र में, ये काफ़ी ख़राब है। और आकर देखें तो वास्तव में मतलब काफ़ी दुर्दशा है। और बलिया के नेता आजकल बड़ा अपने आप को लड़ाई करते हैं आपस में, उमा शंकर सिंह, दयाशंकर सिंह, केतकी सिंह और तमाम बड़े बड़े नेता। इसके लिए कोई नहीं है, हैं? इसके लिए कोई नहीं है, कोई प्रोजेक्ट उनके पास है नहीं। कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ, अभी बारिश हो जाएगी तो लोग गिरते पड़ते हाँ जाते हैं, घायल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, हाँ। फिसल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि नेताओं के नज़र में नहीं आता? क्या यहाँ पे वोट लेने के लिए इधर इस क्षेत्र में नहीं आते हैं क्या लोग? बहुत लोग आए, बहुत लोग गए। कल्पनाथ राय जैसा रहा तो पुल बन गया। पुल बन गया, इसके लिए हम लोग 9 दिन जेल में रहे पुलवा के लिए, पुल बनवाने के लिए। पुल बनवाने के अब लिए। बताइए चाचा, 9 दिन बता रहे हैं कि हम लोग इस पुल बनवाने के लिए जेल में रहे। तो उस समय के लोग ये क्रांतिकारी हुआ करते थे, लड़ाकू हुआ करते थे, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते थे। लेकिन आज के लोग सिर्फ नेताओं के चमचागिरी करने में लगे होते हैं। आज के जो यहाँ पे क्षेत्र के जो नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे, बोलते होंगे मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं समाज सेवा करता हूँ। ये भी एक समाज सेवा है। इस रोड को अगर बनवा दिया जाए तो ये भी बड़ा समाज सेवा है। इसके लिए चाचा बोल रहे हैं हम 9 दिन जेल में रहे हैं, लेकिन इस रास्ते को बनवाने के लिए अब तक कोई आकर यहाँ पे एक धरना भी नहीं दिया होगा, कोई यहाँ का युवा नेता या समाज सेवी का। चाचा कोई नहीं गलती कह आया। रहा हूँ मैं? नहीं, बिल्कुल सही कर सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके लिए कोई उनके पास, जैसे विधायक भी है, उनसे भी बहुत लोगों ने कहा, हाँ। बहुत लोग पत्रक दिए, बहुत लोग, लेकिन कोई कुछ नहीं सुन पत्रक नहीं सुन रहे हैं तो यहाँ पे धरना देना चाहिए। हाँ, तो धरना, क्योंकि यहाँ गरीब जनता रहती है, धरना कहाँ देती है। हाँ, गरीब जनता ही तो धरना देती है, गरीब को बताया जाता है ना हाँ, यहाँ तो पे। बहुत बार धरना दिया गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो क्या लग रहा है कि बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? अब लोग कहते हैं कि बनेगा, लेकिन बनता नहीं है। सांसद यहाँ से 2 बार, अच्छा और कोई बनाए ना बनाए, लेकिन हम बता दें आपको कि अभी भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है, 12 साल से सरकार है यहाँ उत्तर प्रदेश और देश में भी। यहाँ पे रविंद्र कुशवाहा 2 बार सांसद रहे, लेकिन वो भी नहीं बनवा पाए। प्रदेश में भी सरकार थी, देश में भी सरकार थी, फिर भी फंड यहाँ के लिए नहीं ला पाए। अरे यही हमारे बगल के थे, नारायण राजभर हमारे यहाँ के सांसद थे। हाँ, वो भी कुछ नहीं बनवा वो पाए। लोकसभा के सांसद थे, सांसद हरिनारायण थे। राजभर जी। हाँ, इसी रास्ते से जाते भी होंगे, हो सकता है कभी कभी। नहीं, इस रास्ते से नहीं, उस रास्ते अच्छा, उस रास्ते से जाते हैं, उनके बगल का है, तो हरिनारायण राजभर भी नहीं बनवा पाए इस चीज को। नहीं बनवा पाए। मुख्य सचिव हमारे यहाँ यही पहाड़ीपुर के थे, आए थे यही माँ के दरबार में। अच्छा, उनसे भी कहा गया, लोगों ने कहा, बहुत पत्रक दिया, लेकिन देखिए रिक्शा जा रहा है, देखिए रिक्शा लेकर के बेचारे जाएंगे और कैसे लड़खाते हो जाएंगे, महिला को बैठा कर लोग जा रहे हैं। देखिए तो एक साधन भी नहीं जा पाएगा। किस प्रकार से इस रास्ते पे लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं लोग। रास्ता अगर सही होता तो बढ़िया से जाते। अभी अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती तो सभी लोग स्लिप करके यहाँ पे गिर जाते। ये रास्ता भी बंद हो जाता है, तो ऐसे जाते हैं, ये भी बंद हो जाता है। हाँ, ये बंद हो जाता। तो ये हाल है बलिया का। तो मैं बलिया का सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो यहाँ के हंसूराम जी विधायक हैं, चूँकि उनको आकाश से लैंड करा करके यहाँ से टिकट दे करके जिता दिया गया,
तो लैंड हो गए ठीक है, लेकिन जब जीत गए तो कम से कम से आपको यहाँ पे आकर के देखना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कौन सा काम हो रहा है और नहीं हो रहा है। दूसरा चीज़ मैं सांसद जी जो रमाशंकर विद्यार्थी जी हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अगर इस क्षेत्र के सांसद हैं तो आप क्या भाई दायित्व तो बनता है कि इस क्षेत्र की अगर समस्या कुछ है तो उसको समाधान कराया जाए। तो आप लोग इसको ज़रा देखिए और देख करके अगर हो सके आपकी बस की बात हो तो इसको ठीक कराया जाए, क्योंकि यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है। हमारे पास कई बार फ़ोन आया कि भैया थोड़ा सा ये पुल का जो बात का हिस्सा है बलिया जिला वाला, इसको बना दीजिए एक वीडियो। काफ़ी यहाँ पे दिक्कत है, बारिश होती है तो रास्ता बंद हो जाता है। जनवरी को पांडे जी के यहाँ सर्वोदय इंटर कॉलेज पर आए थे, सनातन पांडे आए थे, वो आपके हमारे जो सांसद राजीव राय आए थे, उनसे भी कहा गया कहे कि हम पत्रक देंगे, उनसे कहेंगे, लेकिन कहीं अब तक कहीं कुछ हुआ ही नहीं, कहीं कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। सांसद राजीव राय भी आए थे, सांसद सनातन पांडे भी आए थे, लेकिन किसी के नज़र में ये रास्ता नहीं दिखा। कोई इसको बनवाना सही नहीं समझा कि इसको बनवा दिया जाएगा तो इस क्षेत्र के जनता के लिए कुछ अच्छा हो जाएगा और बरसात में यहाँ के लोग भी थोड़ा जल्दी अगर बेलथरा जाना हो, सोनाडी जाना हो तो जा सकते हैं, नहीं तो 5-10 किलोमीटर घूम करके तो लोग जाइए करते हैं, मजबूरी में तो जाबे करते हैं। देखिए ये गैस सिलेंडर वाली गाड़ी है, HP गैस लेकर के, और ये जा रहे हैं बेचारे, अभी लड़खाते हुए जाएंगे। अगर बारिश हो जाती तो ये भी नहीं जाते, घूम करके उधर से आते। 10-12 किलोमीटर घूमना पड़ता। कितना घूमना पड़ता चाचा? अरे कम से कम 8-10 किलोमीटर वैसे घूम कर जाना, 8-10 किलोमीटर घूम के आना पड़ता। अगर बरसात हो जाती तो ये गाड़ी जो गैस गाड़ी जा रही है आज की डेट में, ये कहीं ना कहीं सरकार को इससे लाभ मिलता है, लेकिन सरकारी गाड़ी जो है ये इससे नहीं जाती। 10-12 किलोमीटर घूम कर आती तो कम से 1 लीटर इस गाड़ी का तेल और जल जाता। ये तो लेकिन 1 लीटर तेल बच रहा है, कम से कम 100 रुपये बच रहा है। आज की जो महंगाई है तो 100 रुपये बचा करके रास्ता से जा रहा है, लेकिन बरसात हो जाएगी इतनी जाएगी। बता रहे हैं लोग कि बाढ़ जब आ जाती है तो ये रास्ते पूरा पानी भी हो जाता है, ये भी चीज़ है। तो आप लोग क्या कहिएगा, हमारे देश के और आधुनिक युग के जो नेता हैं, आधुनिक के जो जनप्रतिनिधि हैं, आजकल लोग रील बनाने में काफ़ी व्यस्त रह रहे हैं। अच्छी जगहों पे जाकर रील बनाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और शेयर करते हैं और अपने आप के बहुत बड़ा नेता बताने में लोग व्यस्त रहते हैं। लेकिन ये जो दशा है इस बलिया जिला के अंतिम छोर की, मऊ और जिला और बलिया जिला की जो बॉर्डर है इसका, सोनाडी के बगल में है, अहिरीपुर पुल है और ये हाहा नाला पे बनी पुल है। इसका दशा ये है, चूँकि पुल काफ़ी मजबूत बनी है, कल्पनाथ राय जी ने बनवाया है तो अच्छी पुल बनवाया है। 28 साल में इसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। लोहा में थोड़ा जंग है, अगर इस पर भी पेंट भी हुआ होता तो जंग है जो ये भी नहीं रहता। अगर पेंट नहीं होगा तो जंग लग रहा है, धीरे धीरे लोहा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन किसी के भी इस पर ध्यान नहीं है। मैं आगे भी दिखाऊँगा थोड़ा सा पुल के उस साइड जो है, जो मऊ जिला का रास्ता है जहाँ पर मधुबन से लोग आते हैं, उसको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए ये पुल है, पुल पे अभी हम आए तो देखे कि 10-12 लड़के बेलथरा रोड से आकर के यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, फ़ोटो खिंचवाने का अड्डा बना हुआ है, रील बनाने का अड्डा बना हुआ है। रोड जाने के लिए मेन रोड है, दुबारी से लगाए तो यहाँ तक। क्या कह रहे चाचा? आगे चलो, चलते रहो। ये दुबारी से सटे ये मेन रोड है, उसका आना जाना। दुबारी और मधुबन से ये मेन रोड है बेलथरा रोड जाने के लिए एकदम सीधा पड़ता है, बिल्कुल सीधा पड़ता है, एकदम सीधा, बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये बनवाने में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई नहीं ध्यान दे रहा। और आगे लोग लग रहा है कि ध्यान भी लोग नहीं देंगे, कोई उम्मीद नहीं है। इन लोगों से उम्मीद क्या करे आदमी? अच्छा, हंसुराम जैसे लोगों को विधायक बनाया जाता है कहीं दूसरे जगह पर ला करके, क्या कहेंगे इसे? तो इसीलिए नहीं बन रहा है। उनसे भी कई बार कहा गया, हंसुराम जी से भी। अच्छा, हाँ, जीते थे, आए थे सोनाडी तो कहा गया, यहाँ तक आने तक किसी की फुर्सतें नहीं है, फुर्सतें नहीं है। क्या चाचा कह रहे हैं कि हंसुराम को भी कई बार कहा गया, पत्रक भी दिया गया, सबको पत्रक दिया गया है, सबसे कहा गया है, सनातन पांडे को कहा गया है, राजू राय को कहा गया है, रमाशंकर विद्यार्थी को कहा गया है, रविंद्र कुशवाहा को कहा गया, सबको कहा गया है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दिया है। और देखिए इधर घुमाइए, देखिए ये पुल का अंतिम छोर है मऊ जिला की साइड में, और मऊ जिला का जो रास्ता है देखिए एकदम चकाचक है, मस्त रोड बना है, यहाँ पे एकदम VIP रास्ता है। इस पे यहाँ तक तो अच्छी गाड़ियाँ भी आ जाएंगी, लेकिन पुल पार करते ही जैसे आप चले जाएंगे बलिया जिला की साइड में, तो बलिया जिला में जाते जाते आपका हवा निकल जाएगा। आप अगर बरसात रहेगी तो आप वहीं पे मुंह के भरे गिर करके भर मुँह माटी ले लेंगे, लेकिन नेताओं का ध्यान नहीं रहेगा। मुश्किल से समझिए 1 किलोमीटर है, यहाँ से 1 किलोमीटर, बस मात्र 1 किलोमीटर किलोमीटर भी पिच है। हाँ, माँ भगवती तक पिच है। हाँ। और इधर से अब देख ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, बीच में मात्र 1 किलोमीटर, बस 1 किलोमीटर लगभग। हाँ, मान लीजिए तो बस 1 किलोमीटर है। देखिए चाचा कह रहे हैं कि मात्र 1 किलोमीटर है। तो मैं आप सभी नेताओं से, सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी अगर हया हो और आप सच में जनप्रतिनिधि हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो 1 किलोमीटर का जो रास्ता है इसको पिच करवा दिया जाए, थोड़ा सा ऊंचा करवा दिया जाए। चूँकि ये जो मधुबन से बेलथरा के लिए मेन मार्ग है, सीधा मार्ग है, अगर उधर जाएंगे थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, आपको उधर से घूमना पड़ेगा, लेकिन ये सीधा है। तो इसको बनवा दिया जाए कि सीधा सीधा लोग जा सके,
किसी को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और बरसात में भी लोग अच्छे से जा सके। बाकी आप लोग यह वीडियो देखकर क्या कहिएगा, हमारे इस प्रयास को देखकर क्या कहिएगा, वीडियो में अपना कमेंट रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।